जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साध संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी मनजपजीत कौर पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश है। मैं लंदन से 6 तारीख को चल के 7 को सुबह पहुंची थी और 8 तारीख को मैं गुरु जी के मंदिर कल शाम को गई। सब मेरे को कहते तबीयत ठीक नहीं है, तू ना जा ना जा। मैंने कहा नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। मेरे को गुरुजी ने इतनी बढ़िया छुट्टी कटाई है और मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जब हम गुरुजी के मंदिर पहुंचे तो गुरुजी का मंदिर खुला था, तो मैंने व्हील चेयर ली, पर सबने कहा कि नहीं तू चल के जा सकती है, तो मैंने ये वहीं छोड़ दी और मैं उसके अपने हस्बैंड का, अंकल जी का हाथ पकड़ के चलने लगी। जब हमने कोई खास इतना रश नहीं था, हमने गुरुजी की समाधि पे माथा टेका और फिर पौड़ियां चढ़ के गुरुजी के बाहर हमें बैठाया गया और वहां चाय प्रसाद हमने ग्रहण किया। उसके बाद हम आगे गए। गुरुजी के हॉल में जो है बड़ा वाला स्वरूप देख के इतना दिल खुश हुआ, इतना दिल खुश हुआ। मैंने पहले भी देखे हुए, मगर फिर भी हर बार ऐसे लगता है कि नहीं है। और मैं वहां बैठ गई। मुझे पता है मुझे नीज की बहुत सख्त प्रॉब्लम है, पर मैंने कहा मैं तो बैठूंगी, देखी जाएगी, गुरुजी अपने आप ही उठाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बैठ गई, कीर्तन चल रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। 15-20 मिनट बैठने के बाद हम उठे। मेरे अंकल जी ने मेरी मदद की और एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने मदद करके मुझे उठा दिया। उसके बाद हम लंगर प्रसाद कर ये गए, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। बहुत स्वादिष्ट था और मेरे मुंह में छाले भी थे, पर मिर्ची भी थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी पर थी। तो मैंने फिर भी चुपचाप सारा लंगर खत्म किया और उसके बाद हम गए, बाहर निकले और वापस आने के लिए तैयारी की। जब हम वहां से निकले तो मैंने अपने अंकल से बोला कि मैंने गुरुजी का लॉकेट्स लेना है, तो आप उधर से कर लीजिए। तो वो आंटी जी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मेरे को ब्रेसलेट और पेंडेंट चाहिए। कहते ना हमारे पास ब्रेसलेट होता है, ना हमारे पास पेंडेंट होता है। तो मैंने कहा आपके पास, कहते ठहरो। उन्होंने मेरे को एक लॉकेट स्वरूप ड्राइवर के हाथ भेजा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।
इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, मैं क्या बता सकती हूँ। गुरु जी ने इतनी आराम से, शांति से, खुशी से दर्शन हुए कि क्या कहने। दिल बागो बाग हो गया। गुरु जी के ने फिर उसके बाद हम अपने मोहाली के रस्ते पड़ गए, और रास्ते में इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था कि हमें 4 घंटे लग गए, 4.5 घंटे सिर्फ दिल्ली से निकलने के लिए। ये भी गुरु जी का कोई चमत्कार ही था कि वो नहीं चाहते थे हम इससे पहले जाएं। सो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतने सुंदर दर्शन देने के लिए, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए अपनी बेटी को शुक्राना 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 गुरु जी। इसके साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। थैंक यू अंकल राज और आंटी जी, आप मेरा सत्संग पेश करते हैं। गुरु जी आपको ब्लेस करें, बहुत बहुत ब्लेसिंग से। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी। मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने परिवार की तरफ से। एक्चुअली मैं बाहर सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो हो सकता है पीछे गाड़ियों वगैरह की आवाज़ भी आ रही होगी, सत्संग के अंदर थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी। तो शुक्राना सत्संग में ये मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से और मेरे कुत्ते की तरफ से शेयर कर रही हूँ मैं। और जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो इसलिए ना सत्संग करने के लिए जगह जो ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ पे खड़े होके सत्संग करो। कभी वॉशरूम में जाकर करना पड़ता है, कभी कहीं पे करना पड़ता है। तो अभी मैं होटल के बाहर रोड पे आई कि चलो मैं सत्संग कर लेती हूँ। और तो सत्संग जी, ये सत्संग ये है संगत जी कि अभी ना यूट्यूब पे तो चलो मैसेज आते रहते हैं बहुत सारे, लाइक यू नो बच्चे के ऊपर कष्ट के बड़े मैसेज आ रहे थे मुझे। और वो रोज़ ही मतलब आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नई बात है। वो तो यूट्यूब खोलो तो यूट्यूब खोलते ही बहुत सारे मैसेज होते हैं ब्लैक मैजिक के, फिर नज़र के, बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम के, जैसे बेटी के ऊपर कष्ट है, बेटे के ऊपर कष्ट है, फिर मेरी बीमारी के बहुत मैसेज आते हैं, कभी पति अंकल की बीमारी के मैसेज आते हैं। तो वो तो क्या रोज़ का ही है कि रोज़ ही इस तरह के मैसेज यूट्यूब में देखने को मिलते हैं। और उसमें से फिर मैं कोशिश करती हूँ कि लाइक एक आध सत्संग जो है वो 1 या 2 सत्संग जितना भी मेरे पास टाइम होता है वो मैं सुनने की कोशिश करूँ। अभी 2-3 दिन से तो क्या मतलब 8-10 दिन से जब से मैं ट्रैवल कर रही हूँ तब से मैं सुन रही थी बच्चे के ऊपर संकट का। तो अभी 3-4 दिन हो गए मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। जैसे उसका गला ख़राब हो गया, फिर हल्का सा मुझे उसको फीवर भी लग रहा था। फिर उसकी अब गला ख़राब होता है तो क्या होता है कि गले के साथ कान में भी बच्चे के दर्द हो जाती है ना। वो सारा ईयर नोज थ्रोट का जो सिस्टम एक साथ रहता है, उसके कारण आपको पता ही है कि गला ख़राब हुआ तो कान में दर्द होने भी फिक्स है। तो ना अभी 3-4 दिन से उसकी तबीयत जो है वो ढीली है, ख़राब है। तो मैंने अपने साथ कुछ तो दवाइयाँ ली थी ट्रैवलिंग के दौरान, जैसे पेन किलर वगैरह वो लिए थे। तो एक आध दिन तो मैंने उसको वो दे दिया। उसके बाद मैंने केमिस्ट के यहाँ से भी दवाई लेने की कोशिश की। तो जिस कंट्री में मैं हूँ
उधर के डायरेक्टली डॉक्टर्स को दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं डॉक्टर को तो उसको नहीं दिखा पाई, केमिस्ट से ही मैंने शॉप से मतलब मेडिसिन ली थी, तो उसने भी पेन किलर टाइप दिया था। तो अभी 1-2 दिन से मैं उसको पेन किलर ही दे रही हूँ, और साथ में गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका भी लगाती हूँ कि गुरुजी बिना दवाई के उसको ठीक कर दें। तो गुरुजी से यही अरदास है कि पहले तो मैं शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मतलब अभी तक उसको मतलब संभाले रखा है, बहुत एग्रीवेट नहीं हुआ, लाइक यू नो दर्द वगैरह नहीं। तो यहाँ दूसरे कंट्री में आप कहाँ हॉस्पिटल्स में दिखाएंगे, और अपने अपने रूल रहते हैं हर कंट्री के। ईजिली कुछ कंट्रीज़ में डॉक्टर देखते भी नहीं हैं, अलग सिस्टम रहता है गवर्नमेंट का वहाँ पे। तो गुरुजी ने मतलब उसको अंडर कंट्रोल रखा है, पेन किलर से ही मैं अभी तक उसको मैनेज कर रही हूँ। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी उसका जो कान का इन्फेक्शन है वो भी ज़्यादा ना बढ़े। अभी मेरी 4-5 दिन की और ट्रैवलिंग बच गई है, तो ज़्यादा उसका इन्फेक्शन ना बढ़े और कुछ उसको हार्म ना हो कान में। और उसकी तबीयत को गुरुजी ने जल प्रसाद और चंदन टीका से ही ठीक कर दें, और ताकि कंट्रोल में रहे उसका उसकी जो तबीयत है। तो ये गुरुजी से अरदास है। और दूसरी अरदास ये है कि गुरुजी मेरे घर में जितना भी ब्लैक मैजिक जो किया जाता है लोगों के द्वारा, और जो भी नज़र दोष मेरे काम काज, बच्चों के करियर या मेरी जॉब के ऊपर जो भी जितना भी जो कुछ भी किया है उसको काटें। मैं बहुत टाइम से उसके कटने का वेट कर रही हूँ, और गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी उसको काटें और उन लोगों को हमसे दूर करें जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। कुछ तो घर के ही लोग हैं जिनसे बचना बड़ा मुश्किल है, तो उनसे कैसे बचाना है वो आप ही ने देखना है। और ऐसे गंदे लोगों से हमारी रक्षा करें। जितना भी अभी तक मेरे बच्चों के ऊपर हुआ है, मेरे पति अंकल के ऊपर वशीकरण या जो कुछ भी हुआ है, वो सब काटें आप। और क्योंकि मैं उसके कटने का वेट कर रही हूँ कि कब वो कटे और मेरा जो घर है वो ठीक हो। और तो बहुत सालों से ये वशीकरण वगैरह जो है वो सत्संगों में सुनने को मिलता है कि बहुत सालों से ये किया गया है मेरे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ख़राब करने के लिए। घर का पूरा पैसा जो है वो हर चीज़ जो है वो बांधी हुई है। तो इन सब चीज़ों को गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी आप इनको काटें और घर में सुख शांति दें, सबको सद्बुद्धि दें कि वो आपको माने। मैं तो मानती हूँ लेकिन मेरे घर में और कोई नहीं मानता है। और बेटी आंटी और पति अंकल के ऊपर तो इतना वशीकरण और काला जादू है कि वो तो गुरुजी का नाम लेके भी राजी नहीं दोनों। तो गुरुजी उनको सद्बुद्धि दें, उनके कर्म काटें और अपने चरणों में लगाएं ताकि वो गुरुजी को मानना स्टार्ट करें, पूरा घर गुरुजी को माने। मैं ये अरदास करती हूँ। और जो भी इस तरह के घटिया लोग हैं जिन्होंने मेरे परिवार के ऊपर नज़र लगा के रखी है, ये लोगों से हमको दूर करें। कैसे दूर करना है वो आप ही जाने, क्योंकि जो 2-4 लोग हैं जिनकी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है वो तो अपने ही घर के लोग हैं, मेरे अपने तो नहीं है। खैर मैं तो ऐसे लोगों को अपना मानती भी नहीं हूँ। तो परमात्मा के अलावा, गुरु जी के अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। तो इन लोगों से हमारी रक्षा करें। और कैसे रक्षा करनी है, कहाँ आपको उनको लेकर जाना है मुझे नहीं पता, पर वो लोग हमारी ज़िंदगियों के साथ दीमक की तरह चिपके हुए हैं। और उनमें से 2 जो हैं उनकी तो एज भी हो गई है, सारी उनकी जिम्मेवारियां ख़त्म हो चुकी हैं, पर फिर भी परमात्मा भी उनको अपने पास नहीं बुलाते हैं। पता नहीं कौन सा हमने उनका कर्जा उतारना है कि वो दीमक की तरह हमारी ज़िंदगियों के साथ चिपके हुए हैं। और जो दूसरे जो हैं जिनके ऊपर गुरुजी डाउट देते हैं, वो भी हमारी उसका भला करके भी वो हमारी ज़िंदगी को पता नहीं क्यों खाने में लगी हुई है। वो गुरुजी जाने कौन से कर्म हमने उनके उतारने हैं और काटने हैं। तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी इन लोगों को हमारी ज़िंदगियों से दूर करें। कुछ जो दूर के रिलेटिव हैं जिनकी टेलीपैथी गुरुजी ने दी थी, उनको तो मैंने खुद से दूर कर ही दिया कि उनके ना तो मैंने अब डिसाइड किया, ना तो मैं उनके घर जाऊंगी और ना तो मैं अपने इधर उनको कभी बुलाऊंगी। ब्याह शादी में मिलेंगे तो वो अलग बात है, क्योंकि मेरे चाची सास और
उसकी बहू वगैरह का भी नाम जो है वो इसमें आया था जादू टोनों में, तो उनको तो चलो मैंने अपनी ज़िंदगी से हटा दिया। पर जो ये घर के जो मैं 1-2 रिश्ते और बोल रही हूँ जो हमारे ऊपर जेलस हैं, उनको हटाना बड़ा मुश्किल है। उनको हटाने का काम गुरुजी ही करेंगे, और गुरुजी अब तक जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हमारे ऊपर हुई हैं, मारण क्रिया या जो भी तांत्रिक क्रिया हुई है, प्लीज़ उसको काटें। मेरी यही गुरुजी से अरदास है, क्योंकि मेरी बेटी के ऊपर भी उन्होंने इतना ज़्यादा किया है कि मेरी बेटी भी उनके बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। तो मैं चाहती हूँ कि उस बच्ची का वशीकरण हटे और वो बच्चे उन लोगों से दूर हो। अब कैसे करना है, मैं तो मतलब कभी-कभी मैं फेड अप हो जाती हूँ। मैं गुरुजी को बोलती भी हूँ कि कितना वेट और करना है और कब ये सब कटेगा, कि ताकि ये लड़की उनके चंगुल से छूटे और उनसे दूर हो। पति अंकल तो इतने उनके, जिसको बोलते हैं ना, उस बेचारे, वो तो उस इतने उस गटर में गिरे हुए हैं अपने माँ-बाप और बहन के गटर में, कि उनका निकलना तो बड़ा ही मुश्किल है। दिखता ही नहीं है मुझे उनके निकलने का तो रास्ता। उनके ऊपर तो इतना ज़्यादा वशीकरण है, तो उनके निकलने का तो मुझे रास्ता नज़र ही नहीं आता है। बस गुरुजी कुछ चमत्कार करें, अगर रूहानी ताकत अगर कुछ चमत्कार करें, तो ही शायद कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ तो उनके निकलने का तो कोई मुझे रास्ता नहीं नज़र आता है। तो गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी आप इन सब चीज़ों से हमें निकालें, और आगे भी लोग ये सब चीज़ें ना करें। ये जो वशीकरण और ये सब चीज़ें करते रहते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे पैसे के ऊपर, हमारी नौकरियों के ऊपर और कारोबार के ऊपर और बच्चों के करियर के ऊपर। मैंने सुना है बच्चों के करियर भी उन्होंने बांध के रखे हुए हैं सब लोगों ने मिलके, कि ताकि हमारी कोई प्रोग्रेस ना हो। देखो, अपना पैसा नहीं देना है, मत दो। मुझे तो किसी दूसरे का पैसा चाहिए भी नहीं, चाहे वो हमारे राइट के अंदर आता हो चाहे नहीं आता हो। मेरी बला से पूरा पैसा जो वो बेटी को दे दें, मतलब आई डोंट केयर। पर कम से कम जो हम हमारा जो कमाना है, हमारे कमाने को तो ना कोई बांधे ना। मतलब दुख तो तब होता है कि जब लोग अपना तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो तुम्हारा कमाना है उसको भी बांध देते हैं लोग, चाहे वो रिलेटिव बांधते हों जेलसी के कारण, वटेवर। पर ये सबसे बुरी बात है, और दुख तब और ज़्यादा हो जाता है कि उन लोगों को कोई प्रॉपर जो दंड है वो भी नहीं मिल रहा है। तो हमने तो चलो माफ़ कर दिया, पर यूनिवर्स से तो उनको कोई ना कोई दंड तो मिलना चाहिए ना। जो लोग मतलब अभी भी नहीं सुधरते हैं, पहले तो चलो कर दिया है, पर अभी भी लोगों में कोई सुधार जो है वो नहीं है। तो ये सब देख के ना बहुत दिल दुखता है कि उनका कुछ नहीं हो रहा है, और वो अपने बिंदास बूढ़े बूढ़े होकर भी अपने बिंदास जो है वो इन चीज़ों में लिप्त हैं, आउट ऑफ जेलसी या वटेवर, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकालो, और हमारी भी, मेरी भी उम्र हो रही है, अब कब निकालना है। अब इतने साल हो गए, इतने साल हम इस गटर में रहे, अब कब जो है वो मेरे परिवार को बाहर निकालना है। क्योंकि अब अगर बच्चों के करियर बांधे हुए हैं, तो बच्चों की तो अभी करियर बनाने की उम्र है ना, वो टीनेज में है। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी बच्चों की तरक्की को खोला जाए। हमारे साथ तो जितना करना था किया, लेकिन कम से कम बच्चों की आगे ज़िंदगियाँ खराब ना हो। तो इसके लिए गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी आप ये सब चीज़ों को, बंधनों को खोलें, हमारे अंग संग रहें, अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रखें। मुझे ये सद्बुद्धि दें कि मैं आपका पूजा पाठ मंत्र जाप कर पाऊँ। अमृत वेला जो है वो संभालने को दें आप, और मेरे परिवार को सद्बुद्धि दें कि वो आपको माने, और इसी तरह से पूरे जो सृष्टि है उसके ऊपर अपना हाथ रखें, स्पेशली जानवरों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर। वो बेचारे तो पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए मुझे उनके ऊपर बहुत तरस आता है। तो गुरुजी उनका कल्याण करें, बाकी सारी संगत के ऊपर अपना हाथ रखें, और राज अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, और एवरी डे हमारा ध्यान रखने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, ब्लेसिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के से चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपनी प्यारी संगत से और प्यारे गुरु जी से क्षमा चाह रहे हैं। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए, त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। पहले तो गुरु जी से माफ़ी मांग रहे हैं। रात में संगत जी जो है कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगा के गुरु जी को सोचे कि अभी आएंगे उठ के सत्संग शेयर करेंगे। इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी सत्संग सुनी गुरु जी के, पर संगत जी सोए रह गए, आँखें नहीं खुली। बहुत लेट हुई आँख खुली, क्षमा चाह रहे हैं गुरु जी इसके लिए। और आज भी आपने सत्संग में कई बार सुना है कि रात में सामने करेंगे, मिलते हैं सामने, फिर रात में करेंगे। सारे संकेत आपने मुझे दिए हैं कि मुझे रात में भी करना है सत्संग। हम समझे हैं गुरु जी, क्षमा चाह रहे हैं कल नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि हम नहीं करेंगे, हम सोचे भी लौट के आएंगे, बस हमारी आँख लग गई, पता नहीं कैसे कब। जो है संगत जी, हमारे गले में आजकल बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों कभी इधर कभी उधर अजीब सा फैन हो रहा है। और गुरु जी मैसेज में एक बार सत्संग में भी सुनवाए कि आंटी बता रही थी कि मतलब ऐसे इतना नहीं याद आ रहा है अंकल का था कि आंटी किसका था, कि उनके गले में, उनके हस्बैंड को शायद बता रही थी, जहाँ तक मुझे याद है, कि गले में जो है इन्फेक्शन है, पता नहीं क्या कैंसर की बीमारी है। तो इस तरह सत्संग मुझे भी गुरु जी सुनाए कि तेरे गले में कैंसर की बीमारी फैल रही है। सत्संग सुनी और कष्ट कटवा, इस तरह कुछ ऐसे ही था। तो जो है हमारा जो है बीमारी कैंसर का कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुना करके हमारा कष्ट कटवाने के लिए इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और आज भी संगत जी हमारे गले में और राइट साइड में पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सा से कुछ कांटे क्या दर्द हो रहा है, अजीब तरह से मुझे लग रहा है। तो गुरु जी से प्रार्थना है कि जो है हमें अभी मरना नहीं है क्योंकि संगत जी अभी तो बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, अभी से हमको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। जो है हालांकि अभी तक जब जब सोचे हैं कि जाएं डॉक्टर को दिखवाएं, जब जब पूरा मन बना लेते हैं संगत जी, तो गुरु जी ऐसा सत्संग सुनवा देंगे कि उसमें यही रहेगा कि मतलब भी नहीं जाना है। तो इसीलिए नहीं गए, लेकिन अब जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, क्योंकि कल या परसों कुछ ऐसे सत्संग सुने हैं कि अपना अल्ट्रासाउंड करा ले। और एक मैसेज वैसे भी एक वीडियो आया था, उसमें था कि तुम्हारे शॉर्ट में संगत जी यूट्यूब पे ऐसे था कि तुम्हारे शरीर अंदर से सड़ रहा है, और ऐसे कुछ था, बहुत बड़ी बीमारी पनप रही, ऐसे कुछ था। तो अब ज़रूर जाएंगे संगत जी, क्योंकि सच में पहले राइट साइड में जो है बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में दर्द होता, अब थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं कल से, पता नहीं क्यों। फेफड़े में नीचे भी दर्द हो रहा है और बीच बीच में, और जो है राइट साइड में शायद पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा दर्द हो रहा है। कंटिन्यू तो नहीं हो रहा, लेकिन कभी कभी ऐसे हो रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है, दर्द सा लग रहा है। तो ये कोई बीमारी, ये सच में लग रहा है जैसा कि गुरु जी सत्संग में सुना है कि कैंसर, ऐसा लग रहा है सच में कोई बीमारी है जो फैल ही रही है। अजीब अजीब सा दर्द मुझे महसूस हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हमारा कितने दिन से आप सत्संग सुनवा करके कैंसर की बीमारी कटवा रहे, इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गले का भी आपने सुनवाया कि तेरे गले में कैंसर की बीमारी जो है पनप रही है, पहले ही सत्संग सुना कर, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरु जी, हमारा कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुनवा करके। और संगत जी गुरु जी के दर्शन भी रोज़ होते हैं। आज भी गुरु जी ने पीली बटरफ्लाई के रूप में, और एक जो ब्लैक डॉट्स होते हैं ना, उस तरह के भी, मतलब 2 बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। और रात में जो संगत जी बर्तन धुल रहे थे किचन में, तो सिंक में एक वाइट कलर की छोटी सी बटरफ्लाई, 11 बज रहा था, टाइम ज़्यादा हो गया था। तो संगत जी हम अक्सर देखते हैं जब हम लेट हो जाते हैं ना किचन में आने पे कमरे में, तो अक्सर करके दरवाजे पे बहुत सारे कुत्ते भौंकेंगे और डर सा थोड़ा सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कुछ है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और सत्संग में भी गुरु जी कई बार सत्संग सुनवाया कि तेरे पीछे एक आत्मा पड़ी हुई है, तेरे अपनों की छोड़ी हुई है किसी तांत्रिक के द्वारा। तो मुझे एकदम लगता है संगत जब लेट होता है ना, 11 बज जाते हैं, अगर किचन में मंदिर भी है छोटा सा, तो किचन में ही सारा कुछ खाना पानी, मंदिर भी है, पूजा भी, जो थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट जो मंत्र जाप कभी कर लेते हैं, कभी नहीं, जो भी हो पाता है मतलब, तो किचन में ही होता है। तो रात जब हो जाती है, लेट में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ है। तो कल फिर मैंने देखा, अक्सर करके गुरु जी छोटी बटरफ्लाई के रूप में किचन में हमारे साथ रहते हैं, अक्सर मैंने देखा है।
मैंने पहले कई बार ऐसे देखा पर मैंने अवॉइड कर दिया। फिर अब मैं देखती हूँ जब भी मैंने मतलब मैं लेट होती हूँ तो वो ज़रूर एक छोटी बटरफ्लाई साथ साथ में रहेगी। तो कल भी मैंने देखा, तो गुरुजी आप मुझे संकेत देते हैं कि आप मेरे साथ, और कहते भी हैं कि मैं तेरे साथ साथ रहता हूँ किसी किसी रूप में। तो सच में मुझे ऐसा लगा कि हाँ आप सच में हमारे साथ हैं। वो छोटी बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे बर्तन जहाँ से मेरे सामने ही बार बार उड़ रही थी। इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी, हमारे सदा अंग संग रहते, हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। और एक अपने सत्संग सुनवाया कि जो है तेरे अपने परिवार में दो लोग हैं, पति पत्नी, वो दोनों तेरे पति के काम को बांध देते हैं और चाहते नहीं कि तुम दोनों आपस में खुशी से रहो, प्रेम से रहो, तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं और वही तेरे ऊपर भी मान क्रिया करवा रहे हैं। तो कल भी सुनवाए शंकर जी गुरु, आज फिर सत्संग में सुनवाएं कि जो है कल भी था कि शिव जी ने और उन लोगों का किया करा जो ब्लैक मैजिक था, भोलेनाथ जी ने वापस उन्हीं को पलटवार कर दिया। और इस तरह भी सत्संग सुना, आज भी यही सत्संग सुनवाएं कि ऊपर से भोलेनाथ जी की तरफ से चिट्ठी आई है तेरे लिए, ऐसा मतलब इस तरह था, ऐसे कुछ। तो कि तेरा काम बनेगा, ब्लैक मैजिक जो करने हैं वो उनका नहीं पलटवार हो गया जो करे हैं, और तेरा काम नहीं रुकेगा और तेरी सभी बीमारी दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ऐसे था। और कल ये भी था कि जो है तेरे जो सास ननद का भी संगत जी, उनका भी एक सत्संग सुनवाए और कि आंटी बता रहे थे कि बहुत मतलब उदास होके ऐसे उनका जो है मतलब सत्संग मैंने सुना कि हम अपने हस्बैंड से बताया कि हमारी सास और ननद मिल के हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते, वो नहीं चाहते हम दोनों साथ में अलग करना चाहते। तो कहने लगी कि जो हमने अपने हस्बैंड से बताया, पति से, तो वो विश्वास नहीं करते, उनको झूठ लगता है। तो सही बात है, अपने कई बार गुरुजी इस तरह का आपने मुझे सत्संग सुनाया, तो ऐसा कुछ भी हो तो जो है हम मान रहे हैं हमारी गलती होगी, हमारे कोई कर्म होंगे। आपने कई बार सुनाया कि तू सास से क्षमा भी मांग, हम वो भी मांग लेंगे क्षमा मांगने, वो तो हमारी बड़ी हैं, वैसे भी है सास ससुर भगवान समान होते हैं। तो जो है ज़रूर हम माफ़ी क्षमा मांगे, हमारे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, उनका तो आशीर्वाद वैसे भी हमको लेना चाहिए। बाकी हम क्षमा मांग के ही उनका पैर छुएंगे, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन उनकी जो असलियत, उन लोगों ने जो मेरे साथ ना सास ननद मिल के गलत कर रही हैं, तो वो तो सही बात है। जो आंटी बता रही थी कि उनका चेहरा उनको दिखाइए, तो ज़रूर गुरुजी हम भी कहेंगे आपसे, हमारी भी प्रार्थना है, जैसे उन आंटी का प्रार्थना है वो कर रही थी, उनके भी पति को दिखाइए उनकी सास ननद का असलियत, और हमारे घर में भी जो भी हमारे साथ हो रहा है, तो ऐसा कई बार आपने सुना है, तो ऐसा है तो आप भी उनकी असलियत जो है, क्योंकि यहाँ तो हमने कई बार देखा है कि जिसकी भी बात कर रहे हैं कि वो हमारे हस्बैंड का कान कई बार हमारे जो है सामने ही फेस टू फेस भी संगत जी कई बार में शिकायत फालतू की झूठी करती हैं, भड़काती हैं हमारे हस्बैंड को। फिलहाल अभी तो बहुत दिन हो गए हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब भी साथ में रहे, जब रहे हैं, तो ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ, मैंने देखा है। तो गुरुजी को कई बार सत्संग में सुना है कि वो भड़काते हैं तुम्हारे, तो फ़ोन से तो बातचीत तो होती होगी, तो चुगली चाहे करती होंगी, पता नहीं क्या बात करती, क्या भड़काती, क्योंकि अक्सर करके गुरुजी ये सत्संग सुनवाते हैं, तेरी सास भड़का रही तेरे पति को, तेरी जेठानी। और एक तरह भी सुनवाया है कि तेरी जो जेठानी है वो तेरे हस्बैंड को मतलब गलत संबंध है, ऐसा कुछ मतलब इस तरह के। हालांकि करना भी नहीं चाहिए, गुरुजी मना करते हैं कि किसी का नाम ना लिया करो, यहाँ तक कि गुरुजी के सुनवाए कल परसों की, और जो है पति का भी शिकायत मत किया करो। हम क्षमा चाह रहे हैं गुरुजी, देखिए करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम तो आपकी संगत से ही ये बातें आपके सामने ही रख रहे हैं, नहीं मन माना तो कह दे रहे हैं। तो क्योंकि सत्संग भी इस तरह आपने सुनवाया भी है, तो ऐसा कुछ भी गुरुजी उन लोगों की जो असलियत है इनके सामने रखिए ज़रूर गुरुजी, क्योंकि अब कितनी दिन की और ज़िंदगी बची है, आधे से ज़्यादा तो 50 साल जो उम्र आदमी पहुँच गया, कितनी ज़िंदगी उसकी बची है, तो कुछ तो उनकी असलियत उनके परिवार को सामने तो लाना ही चाहिए गुरुजी, हमें यही लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जानिए। लेकिन हमारी तो यही प्रार्थना है कि ज़रूर उनकी बुद्धि जो उन लोगों के प्रति इतनी अच्छी अपने बने बैठे हैं, तो उन लोगों का असली चेहरा दिखाए, चाहे सास, चाहे ननद, चाहे जेठ जेठानी, कोई भी हो, चाहे देवर देवरानी, ज़रूर असलियत उनको दिखाइए गुरुजी, क्योंकि कौन सा पता कि संगत जी कौन पहले मरेगा कौन आगे मरेगा, तो कल को वही लोग इनका विश्वास जीत के साथ, कौन पता है कौन चला जाएगा, पत्नी जाएगी पति जाएगा, विश्वास जीत के कल को क्या कर सकते हैं, ये भी तो है उनके साथ, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन पता। जब प्रॉपर्टी के चक्कर में ही सारा कुछ सब हो रहा है अपने साथ इतना गलत, बच्चों के साथ भी हमारे साथ भी, तो ज़रूर असलियत दिखाना तो चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी गुरुजी, आपकी इच्छा है।
बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने सत्संग 29 से जो सुनवाया कि ननद सास काम करती है, अपनों का चेहरा दिखाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी रोज़ ही आता है कि तेरे काम बने पड़े हैं, मिठाई मंगवा ले, तू भी मिठाई खा, मुझे भी खिला। मैं तो संगत जी, हाँ, गुरुजी तो ऐसे ही भगवान है, जो खुश नसीब वाला है, तकदीर वाला, भाग्यशाली है, वो तो वैसे भी भगवान को जो है भोग तो लगाना सबको चाहिए। तो जो है कहते हैं गुरुजी सेवा जो है उससे भी लेते हैं जिसे वो चाहते हैं, बहुत ही तो लकी होगा ऐसा जो उनको ऐसा मौका गुरुजी दें, तो करना ही चाहिए। बाकी चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी करेंगे गुरुजी अपने लिए अच्छा ही करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आप हमारे लिए जो भी करेंगे, अच्छा भी करेंगे बुरा भी करेंगे, जो भी होगा जो भी करेंगे आप अच्छा ही करेंगे, सब तरह से आप अच्छा करेंगे, हर तरह से हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो बहुत बहुत शुक्राना जी गुरुजी, इस बात के लिए भी आपको लाख लाख बार शुक्राना। और बेटे के लिए भी आता है अक्सर संगत जी के अपने बेटे का कष्ट कटवा, तो इसके लिए भी सत्संग सुनवा करके आप कष्ट कटवाते, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। बेटी के लिए भी आता है कि अपनी बेटी का कष्ट कटवा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी से कष्ट कटवाते हैं सत्संग सुनवा के। अभी आज नहीं सुने संगत जी, तो जो है छोटे छोटे पौधे लगाए हैं ना फूलों के, तो उसमें वो जा रही थी पानी डालने, गिरी, उसको बहुत तेज़ चोट आई। आज मैंने सच में सत्संग नहीं सुना उसका, तो रोज़ सुन लेते हैं, आज उसको सच में ऐसी चोट लगी। बाकी गुरुजी रक्षा करिएगा, कोई हड्डी हड्डी पे न असर है, क्योंकि संगत जी आप सब जो जानते हैं छोटी बच्ची है। और औरतों को अपने परिवार के साथ साथ हर औरत को ऐसी जो माँ नहीं बनना चाहिए, तो ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि पीछे उसको ऐसी इतनी कमर के नीचे चोट लगा है कि डर गए हम। बाकी आप देखिएगा, बच्चे आपके हैं गुरुजी, ऐसा कुछ ना हो, उसके हड्डी हड्डी पे ना असर आए हो, आपको प्रार्थना है ठीक ठाक रहे हो। जो है क्या पता इससे भी ज़्यादा चोट लग सकता था, हम क्या पता, हम सब जो है सत्संग जैसे जो रोज़ आप सुनवाते हैं कि सुन बेटी के लिए, बेटी के लिए नहीं सुने हैं, और आपने ज़रूर रक्षा करी है। उससे भी ज़्यादा हो सकता था कि पैर हाथ भी टूट सकता था, जिस तरह से वो गिरी है। तो गुरुजी आपको लग लग बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। आपने छोटे में शायद उसका कष्ट काटा है, इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है आप ये भी कहें कि तेरे और कर्जा का भी आप सुनवाएं कि हस्बैंड जी हमारे बहुत परेशान रहते हैं कि कर्जा है, तो ये कंठी के द्वारा आपने सुनवाया कि सारे कर्जे उतर गए हैं, सब कर्जा मैंने उतार दिया है आपकी कृपा से, वो बता रही थी गुरु जी की कृपा से। तो कर्जा क्या है क्या नहीं, हमें तो कुछ इनका तो कुछ पता नहीं रहता संगत जी, ना तो ये हमें कुछ ज़्यादा बताते हैं, हमसे हर बात छुपाते हैं, वो तो वही जाने क्या है। अगर ऐसा कुछ है गुरु जी आपने सत्संग में सुनवाया है तो होगा ही, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, धन्यवाद गुरु जी। और जो है बाकी कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में क्षमा करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी, आप सब भी क्षमा करिएगा। बाकी गुरुजी की कृपा से जो है परिवार सही सलामत है। इतना ब्लैक मैजिक संगत जी करने वाले कर ही रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, अपने हो चाहे पराए कर ही रहे हैं जो है। और जो है पति की भी बुद्धि कभी ठीक हो जाती है संगत जी, कभी ख़राब हो जाती है, समझ में ही नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है। तो जो भी है गुरुजी आप अपने इस परिवार के ऊपर सदा आपका प्यार भरा आशीर्वाद बना रहें, और बच्चों के भी सदा संग रहिएगा गुरुजी। सबके बच्चे, ये बच्चे भी अच्छे से पढ़े लिखें आपके आशीर्वाद से, सबके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें, सबका मार्गदर्शन करिएगा, सबके अंग रहेगा, सभी संगत के ऊपर आपका आशीर्वाद सदा सदा बना रहे, सबके घर में आप विराजमान रहिए गुरुजी। सबके जीवन से दुख रोग कष्ट कलेश काटिएगा, और जो ये सत्संग शेयर करें आंटी अंकल जी हमारे, उनके जीवन में खूब खुशहाली लाइएगा, उनके घर में रोग दुख दरिद्रता कष्ट अगर जो है कुछ भी हो तो उसको नष्ट भस्म करिएगा, उनके जीवन में सुख शांति बरतिएगा गुरुजी, आशीर्वाद दीजिएगा। और सदा हम सबको अपनी चलनी शनि लगाए रखिएगा गुरुजी, कभी अपनी चलने से दूर न रखिएगा। और आपने यही सत्संग में सुनाया कि तूने जो है अपने गलती का जो है तुझे एहसास हुआ, मुझे है खुशी इस बात की, सत्संग सुन। तो क्या कहें क्या ना कहें, जो है संगत जी क्या बताएं, गुरुजी सब जान रहे हैं। बाकी माफ़ी भी मांगना चाहे, आगे कोई गलती ना हो हमसे, कोई भी कभी गलती ना हो, आप आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि कहाँ आप और कहाँ हम,
तुच्छ इंसान मनुष्य हैं तो गलती तो लाजमी हो ही सकता है गुरुजी, तो क्षमा कर दीजिएगा, रूठ के जाइएगा मत हम सबको छोड़ के, क्योंकि आपके सहारे ये परिवार चल रहा है। आप हैं तभी ये परिवार, आपके आशीर्वाद से ये सब लोग जिंदा है, वरना करने कराने वाले मान क्रिया ब्लैक मैजिक पता जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए होते, कितने रोग बीमारी क्या कुछ है। कई बार सत्संग में कल भी सुनवाए गुरुजी संगत जी, आज भी सुनवाए कि हम लोगों को ताज्जुब लग रहा है कि इसके साथ कौन शक्ति ऐसी चल रही, इतना हर तरह से मारण क्रिया, आत्मा छोड़ा, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका क्या कुछ नहीं करवा रहे हैं। पता भी चलता है संगत जी, लगता भी है कि हाँ कुछ है। कभी बच्चे का आना ऐसी सर दर्द होने, कभी बेटी के पेट में दर्द, कभी सिर पकड़ के रोज़ ही कहे कि मम्मा सिर दुख रहा है, पहले नहीं था अब हो रहा है, पता नहीं उसके साथ क्या, गुरुजी ही जाने। तो जो है कहते हैं कि सत्संग में सुनवाए गुरुजी की, कहते हैं उन लोग की कौन सी ऐसी शक्ति है इनके साथ जो ये इसको बचा रही है, कौन है जो इसकी रक्षा कर रही है, ऐसा क्या है जो गुरुजी कहते हैं उन लोगों का जो भी किया कराया है वापस मैंने पलटवार कर दिया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बाकी यही कहेंगे हम कि उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करिए, सही रास्ता दिखाइए गुरुजी। आप कहते हैं कि वो लोग अगर तेरा चुगली कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तेरे साथ माड़ा कर कुछ गलत कर रहे हैं, उनके कर्म गलत हैं तेरे प्रति, तो भी तेरा कष्ट ही कटवा रहे हैं, तो उनके लिए भी यही बोलना चाहिए कि उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करिए, अपने चरणी उन्हें भी लगाइए, उन्हें भी सही मार्ग दिखाइए गुरुजी। तो हम भी यही कहेंगे, सही बात है, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ता दिखाइए गुरुजी। बाकी आप जाने, हर इंसान में आप ही विराजमान, हर हृदय में आप ही विराजमान है गुरुजी, आप जानिए। हम तो यही कहेंगे, सबको सद्बुद्धि प्रदान करिए, सबको सही रास्ता दिखाइए, सभी का कल्याण हो गुरुजी, सबके जीवन में अपने भक्ति का उजाला जो है भरिए, सबको अपनी चरण संग लगाइए। जय गुरुजी। तो आगे कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा गुरुजी संगत जी, आप सभी क्षमा करिएगा गुरुजी। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, आप भी अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबका कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हैं, आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी। सदा ठीक ठाक रहे हमारे गुरुजी, अच्छे से रहें, आराम से ठीक ठाक रहे, सदा मुस्कुराते रहें जैसे फोटो स्वरूप में मुस्कुराते हैं। ननक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने शरबत भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पर। रात्रि का शुक्राना करें गुरु पर। हमें यही टाइम थोड़ा सा एकांत मिलता है गुरु पर, जब तक शुक्राना करूँगी। प्लीज़ कमरे में कोई ना, सब लोग अपने काम में बिज़ी रहें, नहीं तो फिर हमको डिस्टर्बेंस हो जाती है गुरु पर, फिर हमको शुक्राना रोकना पड़ता है। बस गुरु पर आप हेल्प कर देना मेरी। गुरु पर आपका हुक्म है तो आपका हुक्म सर आँखों पर, हम डेली शुक्राना कर रहे हैं गुरु पर। गुरु पर सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पर आपने अमृत वेला के लिए मैं कई बार मैसेज दिया, हमेशा यही होता है कि एक दिन करते फिर हमसे नहीं हो पाता है गुरु पर, न जाने क्या रहता है। हम एकदम गहरी नींद में उस टाइम होते हैं तो नहीं कर पाते, तो माफ़ कर देना गुरु पर। अभी हमने इधर कल नहीं किए, परसों और आज किए गुरु पर। तो गुरु पर अमृत वेला बख्शने के लिए शुक्राना, बेअंत शुक्राना, न्यूनतम शुक्राना गुरु पर। हमें गुरु पर रोज़ अमृत वेला कराना, गुरु पर हिम्मत शक्ति देना, नींद गायब करा देना ताकि अमृत वेला कर लें गुरु पर। हम 41 दिन का अमृत वेला करना चाहते हैं गुरु पर, नहीं कर पाते तो माफ़ कर देना गुरु पर। आप अपने से दूर हमें मत करना गुरु पर। गुरु पर हमें आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरु पर। हमें करोड़पति अरबपति नहीं बनना है गुरु पर, हमें बस शांति और सुकून चाहिए गुरु पर। मेरे गुरु पर आपकी बेटी ने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अच्छा बुरा हर समय देखा है गुरु पर। बहुत हिम्मत से जीवन जीवा गुरु पर, किसी से कुछ शेयर नहीं किया तकलीफ़ों को,
गुरुपा हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई मगर हमने हमेशा हंस के उसका सामना किया। गुरुपा किसी को नहीं पता चलता था कि हम अंदर से परेशान हैं, तकलीफ़ में, क्योंकि देखिए गुरुपा ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है और बिज़नेस में प्रॉफिट लॉस होता है। इनके बिज़नेस में भी कभी कभी बहुत लॉस हो जाए गुरुपा, ये टेंशन में हो जाए। हम अपने अंकल को हिम्मत देते थे कि देखिए परेशान मत होइए, क्योंकि हमने अपने पापा को देखा है ना गुरुपा। मेरे पापा बहुत बहुत स्ट्रांग, मेरे भाई लोग बहुत स्ट्रांग गुरुपा, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग। वो लोग कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आ जाए बिज़नेस में, चेहरे पे एक शिकन नहीं गुरुपा। और एकदम खौफ, मेरी माँ थोड़ा टेंशन में रहती थी, बताओ कैसे क्या होगा, परिवार बड़ा खर्चे इतने, बिजनेस बंद है, स्ट्राइक करके बैठे लेबर लोग, कैसे होगा। पापा बोलते तो सब छोड़ दो भगवान को, खाओ पियो मस्त रहो। तो हमने उनको देखा है गुरुपा, कभी भी हमारे पापा किसी को कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं कहना। हर आ जाते थे गेस्ट लोग, उनका स्वागत में कोई कमी नहीं, बहुत खुशी खुशी उनका वेलकम करते थे गुरुपा। हमने ये सब देखा अपनी माँ के घर। तो ससुराल वाले का ना गुरुपा, मेरे मायके ससुराल में बहुत फ़र्क था। मेरे शादी के 47 ईयर्स हो गए गुरुपा। तो मेरे मायके के साइड में संगत जी बहुत एडवांस थे, उस टाइम में भी बहुत एडवांस थे, सब पढ़े लिखे थे ना। मेरे फादर अपने टाइम के एमकॉम किए थे गुरुपा, मेरे चाचा सब पढ़े लिखे थे। मेरे सेकंड चाचा डॉक्टर थे होम्योपैथी के गुरुपा। मेरी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी थी। मेरी भाई इंजीनियर है गुरुपा, मेरी भतीजी दो भतीजी इंजीनियर है, वो बाहर है विदेश में गुरुपा। मेरे माँ बाप का फैमिली जो है ना बहुत एडवांस था, पूरे रिलेटिव बहुत एडवांस थे। मेरा ननिहाल बहुत एडवांस था, वहाँ सब पढ़े लिखे गुरुपा। और मेरे ससुराल के साइड में गुरुपा ना पढ़े लिखे थे, पैसा बहुत था मगर संस्कार नहीं थे गुरुपा, रहने का तरीका नहीं था गुरुपा, मतलब सब कुछ होते हुए इस्तेमाल करने का तरीका नहीं था गुरुपा। पुराना हिसाब किताब, पुरानी सोच, पुराना हर चीज़ उनका वही पहले के पुरानी सोच, एकदम समय के हिसाब से लोग बदलने वालों में से नहीं थे गुरुपा। हम गए गुरुपा तो हमको बहुत बड़ा झटका लगा, शौक लगा गुरुपा, वहाँ की फैमिली, वहाँ का सब कुछ देखकर। मेरे अंकल पढ़े लिखे थे गुरुपा। तो गुरुपा फिर हमने अब उस फैमिली को बदला गुरुपा, अपने हिसाब से हर चीज़ हमने वहाँ बदला। पूरे घर का पूरा एकदम कहते हैं ना, इतना चेंज कर दिया कि फिर जो लोग आते थे कहते थे अरे तुम्हारा घर तो एकदम चेंज हो गया है। मतलब ससुराल साइड से, मायके साइड को तो उतना नहीं समझ में आता था, क्योंकि लोग आते थे मेरे रूम में बैठते चले आते थे, बाकी अंदर क्या है ऊपर क्या है वो कोई नहीं जानता था ना। तो जो भी आते थे वो कहते थे अरे बहू आप क्या ही पूरा घर बदल दी, आपकी बहू तो पूरा घर कितना अच्छे से रखती है। और गुरुपा हम सफाई सब कुछ करते थे, एक से डिश बनाते थे, तो जो भी आते थे खाते थे। संगत जी वो लोग बहुत तारीफ़ करते थे मेरे संगत जी की, आप कितने टैलेंटेड हो, आपको कितना कुछ आता है, आप कितने फटाफट आप काम कर लेते हो, आप कितने फुर्तीले हो, आप तो बहुत एडवांस हो ये तो। और मेरे गुरुपा सब कहते थे ना संगत जी कि हमारी इतनी बड़ी ससुराल की फैमिली थी गुरुपा, संगत जी सब कहते थे ना कि मेरे पूरे फैमिली में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप हो गुरुपा। हम अपनी तारीफ़ नहीं करते हैं गुरुपा, फेमस हो गया था ना कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी संस्कारी और देखने में भी सुंदर है। क्योंकि गुरुपा संगत जी हमेशा बाल हम अपने छोटे रखते थे, और उस समय इंदिरा गांधी थी, मेरे शादी के टाइम इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, तो सब मेरा नाम इंदिरा गांधी रख दिए थे संगत जी, हम इंदिरा गांधी बुलाते थे। मगर हमको अपने आप पे कोई नाज नहीं था संगत जी। हमने कहा ये तो इंसान की सुंदरता चेहरे से, बाल से नहीं होती है, उसके गुणों से, उसके नेचर से होती है संगत जी। और हमारा नेचर ऐसा था ना कि संगत जी कि कोई भी आ जाता था ना तो संगत जी हम बहुत दिल से, बहुत खुशी में उसका वेलकम करते थे, नाश्ता खाना सब कुछ। बल्कि मेरी जो मदर इन लॉ थी ना, ये लोग किसी का वेलकम करना नहीं जानती थी, कोई आता था ना तो वो लोग किनारे हो जाती थी। और हमें बड़ा फील हो हमने, क्योंकि मेरे मदर के साइड में ना, फादर के साइड में ना गुरु संगत जी, वहाँ पे लोग
कोई भी आता था गेस्ट तो बहुत अच्छे से वेलकम, रुको नहीं जाना है, रुको मतलब रोकने का 1-1 हफ्ते 10-10 दिन रोक लेते थे। और मेरे ससुराल साइड में वो ठीक उल्टा, तो हम सबका वेलकम, हमारी वजह से लोगों का आना जाना बहुत शुरू, नहीं बहुत कम लोग आते थे, नहीं आते थे। तो संगत जी गुरुपा हमने बहुत अपनी लाइफ में देखा है, मगर हमने हर हालात का सामना खुशी खुशी किया है। किसी चीज़ को हमने कभी भी छोटा बड़ा नहीं समझा, हर काम किया। माँ के घर में हम कभी नहीं करते थे, मगर ससुराल में सब करते थे। तो ये समय है, हमने हर हालात का सामना किया। हाँ, ये है कि संगत जी गुरुपा अब हम थक गए, मेड की लाइफ से हम बहुत टूट गए, अब हिम्मत नहीं है। तो प्लीज़ गुरुपा अब सब कुछ आपको संभालो, आप देखो गुरुपा, हमें आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, परिवार में शांति सुकून चाहिए, फैमिली को संभालो, सारे रिश्ते को संभालो। रोज़ आपके शुक्राने में गुरुपा कहते हैं ना, जल्दी से बेटे का शिफ्टिंग करो, बेटे के दिमाग में बैठ जाओ। उसका गुरुपा उस दिल से बहुत अच्छा है, मगर उसका गुस्सा जो है ना, वो सबसे, हमें उस गुस्से से डरता, किसी ने कोई गलत ना हो जाए, कुछ अनर्थ ना हो जाए, बस हमें ये डर लगता है गुरुपा, उसके यहाँ से कोई गलती ना हो जाए गुस्से में। तो प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा अपनी बेटी की अरदास सुन लो, अपने नाती का गुरुपा, आपने हमें अपने बेटी माना तो वो आपका नाती हुआ, आप उसके नानू है ना, तो उसका नेचर बदलो, गुस्सा उसके लाइफ से, दिमाग से निकाल दो, मन शांत ठंडा रखो, खुश रहे, हंसता रहे, हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया है। हम जानते हैं मेरी प्रॉब्लम के बाद सबसे ज़्यादा उसको हर चीज़ का सामना करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा उसका नेचर है, मगर अब क्या करे गुरुपा, हालात परिस्थिति थी, उसके अलावा कोई था नहीं, बेटियां छोटी थी, वही बड़ा था, उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था, संभाला हमको, बिजनेस को, सबको। अब गुरुपा वो सब समय निकल गया, अब वो गुरुपा उसको संभालो, आप उसका दिमाग एकदम शांत ठंडा रखो, उसके रिश्ते को ब्लेस करो, दोनों साथ रहे, खुश रहे, फ्लैट जल्द से जल्द अच्छा सा ब्लेस करके शिफ्टिंग कराओ, ताकि फिर आप हमें होम टाउन ले चलो। होम टाउन ले जाने की जिम्मेदारी आपकी, जब तक नहीं जा रहे हैं। हमारी उस मेट को जल्द से जल्द प्लीज़ 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 गुरुपा अरदास सुन लो। अब हमें बहुत तकलीफ़ है, बहुत प्रॉब्लम है बॉडी में, उसको बुला लो, आ जाएगी तो हमको बहुत आराम रहेगा गुरुपा, हमारे बॉडी का मसाज कर देगी, सारा काम कर देगी, हमको नहीं कुछ करना होगा गुरुपा, और किचन को संभाल लेगी, किचन का सारा सामान क्या है क्या नहीं है। ये जो ये सब मेड है ना, ये लोग उल्टा सीधा बात बताती हैं गुरुपा, वो है तो पूरा खुद ही बताएगी हर चीज़, तो गुरुपा शुरू से की है, तो गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा, आप चाहते हो आपकी बेटी को सुकून मिले, तो प्लीज़ जब तक हमारे जाने का नहीं है तो उसको बुला लो, उसको आप ही बुलाओ, कैसे भी करके बुलाओ, ये तो आपके ऊपर है गुरुपा, आप कैसे बुलाओगे, बस उसके अंदर की भी नेगेटिविटी निकाल देना, आके यहाँ शांति सुकून से रहे, अच्छे से रहे। उसके बेटे का भी आप दिमाग संभाल लेना कि अब उसकी शादी होगी, अपनी बीबी के साथ खुश रहे। हमने अपने बनारस वाले घर में गुरुपा इन लोग को रहने की जगह दी, पूरा घर इस्तेमाल करती गुरुपा, कोई रेंट कुछ नहीं, बिजली पानी सब आराम से इस्तेमाल करनी है गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा उसे बुलाओ, जल्द से जल्द बुलाओ, उसे बुलाने की जिम्मेदारी हमने आपको सौंप दी, फैमिली आपको सौंप दी, आप देखो जानो संभालो बस। और पूरा तीनों बच्चे, बेटे बहू के रिश्तों को, तीनों बच्चों को, पूरी फैमिली को, बेटे के फ्लैट में शिफ्टिंग को, होम टाउन जाने के, सब आप देखो, आप संभालो, ले चलो और सब ठीक करो, फैमिली से सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दो गुरुपा, मेरे बेटे की फैमिली की रक्षा करो, बार बार आ रहा एक्सीडेंट, प्लीज़ गुरुपा आप हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मेरे बेटे को, पूरी फैमिली को या बेटी को, सबकी रक्षा करो, हर एक्सीडेंट से, ब्लैक मैजिक से, करंट से, धोखे से, फ्रॉड केस का सब बहुत मैसेज आ रहा है, सबसे रक्षा करो, आपके होते हुए मेरे परिवार का बाल बाका नहीं हो सकता, मेरी फैमिली आपकी है, ये घर गुरुपा आपका, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका, ये घर तेरा, बच्चे तेरे, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं, आप संभालो, देखो अब हमें सारी चिंता से मुक्ति दो गुरुपा, अंकल को भी हेल्थ ब्लेस करो, उनका भी हेल्थ दिमाग सही रखो, सब कुछ ठीक करो गुरुपा, अब हमें सुकून चाहिए गुरुपा, अब आज के लिए इतना ही गुरुपा, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप फैमिली से सारी नेगेटिविटी दूर कर, रिश्तों को समेट दो, बिखरने मत दो। बेटी का भी मैसेज आ रहा था कहीं कि कुछ हादसा होने वाले बेटी के साथ, तो प्लीज़ गुरुपा वो बाहर हैं इंडिया को, उनकी रक्षा करो, उनकी अंग संग रहना गुरुपा, पैर पे कुछ, ताकि पैर में कुछ धागा डाल दे, तो धागा या क्या डालने का था गुरुपा, उससे आप देख लो कि वो यहाँ नहीं रहती है, तो आप उसे देखो, जानो संभालो,
सब आप देखो, हमें सारी चिंता से मुक्ति दे दो। भूल चूक हो गया तो माफ़ करना गुरु का। संगत जी आप लोग माफ़ करना। राज अंकल लीला आंटी जो शुक्राना शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत प्रेस करना। उनकी हर इच्छा हर सपना पूरा करना। उनकी झोलियों में इतनी खुशियाँ देना गुरु का कि दुख की परछाई न पड़े। वो हमेशा खुश है। राज अंकल लीला आंटी आप लोग का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। हमेशा आप खुश रहें। आपकी हर इच्छा हर सपना गुरु का पूरा करें। कभी लाइफ में कभी कोई दिक्कत आपके ना आए। हमेशा हर रास्ता बनता चला जाए। आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा हो बस। और कोई गलती हो गया तो माफ़ कर देना। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाते संगत जी आप लोग मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय श्री जी दासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासा, ओम नमः शिवाय श्री जी दासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासा। जय गुरु शुक्राना जय गुरु, जय गुरु संगत जी, जय गुरु 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 जी, जय गुरु। शुक्राना 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 शुक्र अनंतम 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 शुक्र लक्ष्य शुक्र को भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना। घर तेरा, बच्चे तेरे, सब कुछ तेरा तेरा तेरा। आप संभालो, आप देखो। हर हादसा से, हर होने से, हर एक्सीडेंट से रक्षा करना। मेरे बेटे परिवार की सबको आपके चरणों में सौंप दिए। अब आप देखो, जानो, संभालो। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, मेरे पिता, मेरे माता पिता, बंधु सखा सब आप हो। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु संगत जी।